हेलो स्टूडेंट्स, आशा है कि सभी लोग ठीक से होंगे और अपने लक्ष्य की ओर या लक्ष्य के प्रति जो है जागरूक होंगे। लक्ष्य मीन्स जो आपके इसमें बोर्ड एग्ज़ाम है, कुछ लोग अपना इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो उससे संबंधित तैयारी आप बेशक अच्छी कर रहे होंगे, मगर फिर भी कुछ उसमें जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं चैप्टर से रिलेटेड, तो उसी से रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम आपको बता रहे हैं, तो उनको देखेंगे। पीछे जो हमने वीडियो आपको दिया था उसमें मैंने LR परिपथ जो था उससे बेस हमने कुछ प्रॉब्लम्स आपको दी थी, उनको सॉल्व करें। और आज जो हम जानकारी आपको दे रहे हैं वो RC परिपथ और LCR से बेस्ड होंगी, यानी कि परिपथ में प्रतिरोध लगा होगा और कैपेसिटर लगा होगा, और यह प्रतिरोध के साथ कैपेसिटर और इंडक्टर लगा होगा, उसको समझना है। तो जरा ध्यान से देखेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है दिया हुआ है आपको, ये रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये सोर्स दे रखा है, सोर्स का वोल्टेज इन्होंने 250 वोल्ट दे रखा है, और ये जो संधारित्र लगा है इसका प्रतिघात, इस प्रतिघात का नाम क्या होगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस या धारितीय प्रतिघात। ये इन्होंने दे रखा है 30 ओम, और ये जो R है रेजिस्टेंस ये दिया है इन्होंने 40 ओम। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि ये जो प्रतिरोध है और ये संधारित्र लगा हुआ है इसके सिरों पर कितना विभवांतर होगा। तो चूंकि ये R और C श्रेणीबद्ध है तो ये तो पक्का हो गया कि श्रेणी क्रम में है तो धारा समान होगी, बट पोटेंशियल क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो श्रेणी क्रम में धारा समान होगी, इसका हमको धारा पता होनी चाहिए, और धारा पता होने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? पहले कुल प्रतिरोध निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो RC परिपथ है इसका हम पहले क्या निकालेंगे? कुल प्रतिरोध निकालेंगे। तो RC परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध जब निकालेंगे तो Z हमारा क्या होगा? √R² प्लस XC का होल स्क्वायर होगा, जिसमें से आप देख रहे होंगे कि जो R की वैल्यू है वो 40 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, और जो XC है वो 30 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी? ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50 ओम आ जाएगा। ये Z की वैल्यू आ जाएगी। जब Z की वैल्यू आ जाएगी तो ये आपको दिया हुआ है वोल्टेज, तो यहां से करंट की टोटल वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस है, तो कितनी टोटल करंट यहां सप्लाई होगी वो पता कर सकते हैं I = V/Z से। तो यहां पर V की वैल्यू कितनी होगी? 250/50, तो ये हो जाएगा 5 एम्पियर। दैट मीन्स करंट इन द सर्किट, current in the circuit will be of 5 ampere. You have to calculate potential at this resistance and at this capacitance, at the ends of resistance and at the ends of capacitor. यानी इस प्रतिरोध के मध्य आपको विभवांतर निकालना है और इस संधारित्र के मध्य। तो आप आराम से निकाल सकते हो सिंपली। जो हमारा V और I का रिलेशन होता है, V = I × R से, तो यहां लिख देंगे R मतलब ये हुआ कि हम VR मतलब ये हुआ कि हम R के मध्य विभवांतर निकालना है। तो I की वैल्यू कितनी है? 5 है, और R कितना दिया है? 40 दिया है, तो ये आपका आ जाएगा 200 वोल्ट। और उसके बाद फिर आप निकालेंगे संधारित्र, तो VC क्या हो जाएगा? I × XC हो जाएगा, दैट मीन्स 5 × 30, दैट मीन्स 150 वोल्ट। तो ये आप यहां से पोटेंशियल आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था। ये आगे भी इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्होंने कहा है कि ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है और 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। 20 ओम का ये रेजिस्टेंस है और 2 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटर है। तो पहली कंडीशन ये है कि इसको जो है जब डीसी सोर्स से जोड़ा जाता है तब ये कह रहे हैं इसकी प्रतिबाधा कितनी होगी,
और दूसरी कंडीशन ये है कि यही कॉम्बिनेशन जब आपका जोड़ा जाता है किससे, प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा जाता है, एसी स्रोत से जोड़ा जाता है, तो इन दोनों ही स्थितियों में आपको बताना है कि कुल प्रतिरोध कितना होगा, कुल प्रतिरोध का प्रतिबाधा। तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे। तो इसकी बात करने के लिए हमको पहले सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, कुल प्रतिरोध निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, एक्ससी पता होना चाहिए। तो चलिए हम इसमें एक्ससी निकालते हैं। इसमें जब हम एक्ससी निकालेंगे, इधर देख लें, एक्ससी जब निकालेंगे तो एक्ससी क्या हो जाएगा, 1/ω/c, दैट इज 1/2 पाई f इंटू सी। ठीक है ना। ये जो डीसी सोर्स है, डीसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। डीसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 होगी। और जब 0 होगी तो एक्ससी की वैल्यू क्या होगी, 1/0 यानी कि इन्फिनाइट। यानी कि जो प्रतिरोध हुआ, घातीय प्रतिघात, वो क्या हुआ, अनंत हो गया। अब जब अनंत हो जाएगा तो जब जेड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर और प्लस इंफिनिटी। इसका मतलब जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगी। यानी कि डीसी सोर्स में अगर कैपेसिटर जुड़ा हुआ है तो उसके इस प्रतिरोध क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए डीसी सोर्स में ज्यादा संधारित्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब बात आती है इसकी, अगर हम एसी सोर्स से जोड़ते हैं तो जब हम एसी सोर्स से जोड़ेंगे इसको, तो एसी सोर्स में जोड़ने में क्या होगा, एक्ससी निकालेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी इन्होंने दे रखी है। इसकी इन्होंने फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10/π किलो हर्ट्ज। 10/π किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो यहां पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, वही काम कि आप पहले एक्ससी फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर 2πf इंटू सी, तो यहां निकालिए आराम से। तो ये हो जाएगा 2π इंटू एफ के स्थान पर 10/π 10³ इंटू सी की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁻⁶। इसको प्लेस कर देंगे तो ये पाई बाय कैंसिल हो जाएगा और ये 314 हो जाएगा, -2 ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 4, यानी कि 25। तो यहां पर एसी सोर्स में जब ये संधारित्र जुड़ा तो इसके द्वारा जो प्रतिरोध काम कर रहा है वो कितना है, 25 ओम है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस कैपेसिटर, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, धात्विक प्रतिघात कहते हैं। प्रत्यावर्ती परिपथ में जो संधारित्र के द्वारा अवरोध लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धात्विक प्रतिघात कहते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। अब हमें कुल प्रतिरोध चाहिए, कुल प्रतिरोध निकालिए। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, r² और प्लस एक्ससी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आर के स्थान पर ये हो जाएगा 20 उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 25 इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी अंडर रूट में 1025। 1025 अप्रोक्सीमेट जो होगा वो कितना होगा, 32 होगा। यानी कि जो एसी जब आरसी परिपथ को जो हमने इससे जोड़ा है, प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा है, तो इस स्थिति में जो हमारा कुल प्रतिरोध आ रहा है वो अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है, 32 ओम आ रहा है। ठीक है ना। तो ये आरसी सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन थे आपका। अब हम कुछ क्वेश्चन आपको एलसीआर से आपको बेस में बता रहे हैं, वो भी ध्यान देंगे थोड़ा सा। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, इस तरह से दिया हुआ है, जिसमें से जो प्रेरकत्व है इसके मध्य जो वोल्टता है वो 100 वोल्ट दे रखी है, और जो संधारित्र है इसके मध्य वोल्टता जो है 40 वोल्ट दे रखी है, और इसके मध्य जो वोल्टता दे रखी है वो 80 वोल्ट दे रखी है। और इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि आपको फाइंड आउट करना है कि आपका परिणामी विभवांतर क्या होगा, रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना होगा, और नई चीज जो पूछी गई इसमें पूछा गया है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक वैसे जनरली जो आप पढ़ते हो क्लास 5 हमारा क्या होता है, प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात होता है। यानी कि शुद्ध प्रतिरोध और परिपथ का कुल प्रतिरोध, इसका जो अनुपात होता है वो शक्ति गुणांक कहलाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। शक्ति गुणांक का मान 1 से क्या होगा, हमेशा कम होगा। ठीक है ना। अब अगर यहां पे
सबसे पहले जब v की बात करेंगे तो v की वैल्यू जो हमारी होगी वो क्या होगी, वी आर स्क्वायर और प्लस VL डिफरेंस VC का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहां पर VR कितना है आपका 80 दिया हुआ है, 80 का स्क्वायर हो जाएगा और VL आपका 100 है तो 100 माइनस 40 इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये जब करेंगे तो ये हो जाएगा 6400 और ये हो जाएगा 3600, दैट मीन्स 100 वोल्ट। इसका मतलब जो रिजल्टेंट वोल्टेज आया यानी परिणामी वोल्टता तुम्हारी आई वो कितनी आ जाएगी, 100 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है ना। अब बात आती है इसकी शक्ति गुणांक की। तो हमने फार्मूला तो आपको बताया है क्या कि cos पाई हमारा R/Z होता है, मगर यहाँ पे ना ही R की वैल्यू दे रखी है और ना ही Z की वैल्यू दे रखी है। तो जब इस तरह की कंडीशन आए, ठीक है ना, जब इस तरह की कंडीशन आए जिसमें R और Z नहीं पता है तो पहला काम क्या करना है कि किसी VL, VC और VR से जो हमारा tan फाई जो निकालते हैं, कलांतर जो निकालते हैं, पहले उसकी बात करेंगे। तो यहां पर हम पहले tan फाई निकालेंगे। तो tan फाई जो तुम्हारा होगा वो क्या होगा, VL डिफरेंस VC अपॉन VR। VL की जो वैल्यू दे रखी है वो 100 वोल्ट दे रखी है, तो यहां 100 रख देंगे हम। डिफरेंस VC 40 दिया हुआ है, यहां 40 कर दिया हमने। और जो VR दे रखा है वो कितना है आपका 80 वोल्ट दे रखा है, तो यहां 80 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 80, दैट मीन्स 3/4। तो ये आपका tan फाई निकल आया। अब जब tan फाई निकल आया तो चाहे ट्रायंगल रूल से चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक से किसी भी तरीके से आप इसमें cos फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अगर हम ट्रायंगल रूल से निकालते हैं इसकी वैल्यू तो ये फाई हो जाएगा और परपेंडिकुलर ऑन बेस 3/4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी निकल आएगी 5, यानी हाइपोटेनस होगा। अब आपको कैसे cos फाई निकालना, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि आधार बटे कर्ण। ये हो जाएगा 4/5 यानी कि 0.8। तो यहां से ये आप cos फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपने देखा जो LCR से बेस्ड था, जिसमें परिणामी वोल्टेज निकालना था और शक्ति गुणांक निकालना था। आगे क्वेश्चन और भी LCR से बेस्ड देखेंगे। इसमें प्रतिबाधा भी पूछेंगे आपसे, करंट भी पूछ सकते हैं, कलांतर भी पूछ सकते हैं, वो भी जानकारी होगी। तो देखिए जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, ये L है, ये C है और ये R है और ये आपकी स्रोत की वोल्टता है। जो वोल्टेज इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है V = 200 sin 100t। जो रेजिस्टेंस है वो 500 ओम का लगा हुआ है। जो कैपेसिटर आपका लगा हुआ है वो 20 माइक्रोफैराड का है और जो ये प्रेरकत्व लगा है वो आपका 10 हेनरी का है। ठीक है ना। इसमें से आप कई चीजें एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली बात, नंबर 1 आपसे वो पूछेंगे क्या, एक्सेल पूछ सकते हैं। दूसरी बात आपसे वो XC पूछ सकते हैं। तीसरी बात आपसे पूछ सकते हैं वो Z। फिर चौथी बात वो आपसे पूछ सकते हैं I0 और IRMS, ये पूछ सकते हैं। पांचवी बात आपसे पूछ सकते हैं कि फाई कितना होगा यानी कलांतर कितना होगा। छठी बात cos फाई, शक्ति गुणांक। कई चीजें हैं जो आपसे वो भिन्न भिन्न तरह से आपसे पूछी जा सकती है। तो जैसे हम एक्सेल की बात करते हैं तो एक्सेल हमारे पास क्या होता है, ओमेगा इंटू एल होता है। एक्सेल की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ओमेगा इंटू एल होगी। और ओमेगा निकालने के लिए इस इक्वेशन की कंपेयर कर देंगे V0 sin ओमेगा t से। तो जब कंपेयर करेंगे तो ओमेगा हमारा कितना दिया है, 100 दे रखा है। तो यहाँ हो जाएगा 100 इंटू एल या स्थान पर आप रखेंगे कितना 10, तो यह आपका निकल आएगा 1000 ओम निकल आएगा। ये निकल आएगा एक्सेल। अब बात आती है XC की। तो XC क्या होता है, 1/ओमेगा C होता है, यानी 1/ओमेगा के स्थान पर वही 100 रखेंगे।
ठीक है ना। और ये आपका हो गया 20 और इंटू 10 की पावर -6, 3 0 कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 500 ओम। तो ये निकल आएगा आपका XC, यानी ये दो वैल्यू निकल आई आपकी। अब बात आती है किसकी, जेड की आती है, तो जेड निकाल लेंगे। तो जेड निकालने के लिए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। तो यहां पे आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 500 है, तो 500 का स्क्वायर कर देंगे प्लस एक्सएल डिफरेंस XC, एक्सएल कितना है 1000 है और XC कितना है 500 है, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 500 और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू तुम्हारी आएगी वो 500√2 ओम आ जाएगी। आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये जेड की वैल्यू निकल आती है। अब जो इसमें आगे जो चीज दे रखी है वो है जिसमें इन्होंने पूछा है कि अधिकतम धारा, ये आई नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट है। तो मैक्सिमम करंट निकालने के लिए आई नॉट इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट बाई जेड। वी नॉट क्या है, वोल्टेज का शिखर मान है, जो कि आपको इस समीकरण से मिल जाएगा। और वी नॉट बेटा कितना है 200 दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका 200 और जेड आपने भी निकाला है कितना 500√2। तो ये आई नॉट की वैल्यू निकल आएगी आपकी √2/5। ये आई नॉट की वैल्यू निकल आएगी। फिर अगर आपसे पूछते हैं कि वो IRMS पूछते हैं, तो IRMS क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई √2 हो जाएगा। आई नॉट की जो वैल्यू है वो आपने निकाली है √2/5 और ये √2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगी 0.2 एम्पीयर। इसका मतलब ये आपकी वैल्यू निकल आएगी, इसकी IRMS की वैल्यू निकल आएगी। अब इसी में से ही अगर वो आपसे कह रहे हैं कि फाई बताइए, यानी कलांतर बताना है, तो कलांतर बताने के लिए tan फाई इक्वल टू XL डिफरेंस XC/R। पीछे जो हमने फॉर्मूला लगाया था वो वोल्टेज रिलेटेड था, VL माइनस VC/VR। यहां पे चूंकि हमको ये पता है, आपको XL XC से पता है, तो जो चीज वैल्यू दी है उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला भी यूज करेंगे। तो जब यहाँ पे XL की वैल्यू रखेंगे तो XL हमारा कितना है 1000 है, डिफरेंस 500/500, तो आप देखेंगे कि वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो जब ये 1 वैल्यू आएगी, ठीक है ना, तो tan फाई की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये 1 किसकी वैल्यू है, tan 45 की वैल्यू है। तो इस हिसाब से 5 की वैल्यू जो हमारी होगी वो कितनी आ जाएगी 45 डिग्री आ जाएगी। अब इसी में से ही अगर आपसे वो पूछते हैं क्या, शक्ति गुणांक इसे पूछा है, तो शक्ति गुणांक निकाल सकते हो। cos फाई इक्वल टू क्या होता है R/Z, चाहे तो इससे करिएगा और नहीं तो आप सबसे बढ़िया काम फाई का मान आपने निकाल लिया है, तो cos 45 का मान जो होगा यही cos फाई हो जाएगा, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं।